वेलकम टू आवर सेगमेंट डॉग टॉक। बात करते हैं जी मलेरिया। वैसे तो आम तौर पे हमें पता है कि ये सीज़न मच्छरों का है, कभी डेंगू कभी मलेरिया की स्पाइक्स हम देखते ही हैं। लेकिन पिछले साल के हमने देखा कि डेविस्टेटिंग फ्लड्स के बाद मलेरिया के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। तकरीबन 16 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए थे और अभी भी दोबारा ये सीज़न है, बारिशें भी हैं आपके सामने हैं और कई जगह क्योंकि ये पानी खड़ा हुआ है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है, तो मलेरिया से कैसा बचा जाए और क्या ये रेगुलर मलेरिया? आमतौर पर हमेशा ये बात की जाती है कि इसका स्ट्रेन और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, खुसूसन बच्चों के लिए हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ जो कि पीडियाट्रिक कंसल्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। एंड प्लीज़ टेल मी, यानी ये हमें ऐसा लगता है कि एक ना एक हम बीमारी और उसके बढ़ते हुए केसेस का जिक्र कर रहे होते हैं। व्हाट विल यू से अबाउट मलेरिया? सेरेब्रल मलेरिया, इन्फेक्शियस कॉजेज़ में हाई ग्रेड फीवर इंसान को आईसीयू तक पहुंचा देता है। तो दैट कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन टू एनीवन के मलेरिया को अगर आपने कभी इत्तफाक से ट्रीट नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जैसे मैं आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ आई एम इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ऑफ चाइल्ड इलनेसेस। तो हमें यही सिखाया जाता है कि जब भी अगर कोई भी हाई ग्रेड फीवर के साथ आएगा तो फर्स्ट सस्पेक्टेड in this area will be the malaria, then the rooting cause can be another, क्या आप उसको CBC से या फिर CRP से खास तौर पे डायग्नोस अगर करें। छोटा बच्चा हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है तो सबसे पहले आपने मलेरिया के लिए टेस्ट करना ऑफ कोर्स उसको मलेरिया सोचना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये एंडेमिक एरिया है और इसमें सबसे ज़्यादा मलेरिया कराची में या ऑल ओवर सिंध में सबसे ज़्यादा मलेरिया की जो मच्छर हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें मलेरिया होता ही होता है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो लाहौर से, इस्लामाबाद से कराची ट्रैवल करते हैं, शायद हमें आदत हो गई है डॉक्टर साहब, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। दे से देयर आर लॉट ऑफ मस्कीटोज़ इन कराची। यानी आपके लिए बाहर बैठना, ओपन एयर में बैठना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए, आमतौर पर जैसे अभी आपने हाई ग्रेड फीवर का यहाँ पर जिक्र किया, एक अलामत जो बड़ी कॉमन थी मलेरिया के लिए, जैसे हम कहते थे कि अच्छा शोर शॉर्ट साइन है मलेरिया, सर्दी के साथ, यानी आपको चिल्स के साथ बुखार होना। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस सिम्टम की शिकायत नहीं करते। हैज़ द वायरस इवॉल्व्ड? डिपेंड करता है, हर फीवर को अलग आप कैटेगरी में लेते हो। मलेरिया में हाई ग्रेड फीवर से लेके लो ग्रेड फीवर तक आता है। समटाइम्स फीवर बिल्कुल स्पाइक हुआ और ख़त्म हो गया। अब अलग अलग मलेरिया हैं, अलग अलग फीचर्स है, जैसे फैल्सिपैरम है, ओवेल है, या मलेरी है, या फिर इसके वाइवेक्स है। ये 4 किस्म के जो मलेरिया हैं, उसके प्लास्मोडियम होता है, इसकी परसेंटेज होती है कि किस तरह का वो अंदर घुसा है और कितना फ़ीवर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको चिल्स और स्वेटिंग से ही आपको आगे पीछे आप उसको डायग्नोसिस करें। अब एक फ़ीवर आता है समटाइम्स फैल्सिपैरम में, वाइवेक्स में, वो 3 डेज़ पे एक स्पाइक देता है और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स तोड़ के हीमोग्लोबिन को नीचे लेके जाता है। दैट्स इट। वो 101 की स्पाइक हुई और ख़ुद ब खुद ही फीवर ठीक हो गया। 3 दिन बाद 72 आवर्स के बाद एक फ़ीवर की स्पाइक ही ठीक हो गया। दूसरे फीवर होते हैं जैसे प्लास्मोडियम है, जैसे वाइवेक्स है, सबसे ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है जो ब्रेन तक चला जाता है। सेरेब्रल मलेरिया अगर आता है, अब सेरेब्रल मलेरिया में पहले तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट फीवर हुआ और इंसान सीधा जो है इंटेंसिव केयर में पहुंच गया विथ फिट्स। वो एक अलग टाइप का फीवर है। फिर छोटे बच्चे हैं जो 7 साल से छोटे हैं, अब इसमें हाई ग्रेड फीवर हुआ और फिट पड़े, हमें लगा कि वो सेरेब्रल मलेरिया, बट सेरेब्रल मलेरिया नहीं था। उसका लंबा पंक्चर करके देखा या मलेरिया की टेस्ट करा के देखा तो पता चला मलेरिया तो है, मगर फिट जो पड़े हैं वो फीवर की वजह से पड़े, उस मलेरिया की वजह से नहीं पड़े, तो इंटेंसिव केयर में नहीं जाएगा। तो ये इंटेंसिटी वैरी करती है, आपकी फ़ीवर की स्पाइक्स को आपने मॉनिटर करना होता है। छोटे बच्चों के लिए जैसे आपने ख़ुद कहा कि हमें नहीं पता कि किस टाइप का मलेरिया है, जानलेवा हो सकता है। अगर घर में हम महसूस करें कि बच्चे का बुखार चढ़ रहा उतर रहा है तो हमें फ़ौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो आपको उसका फीवर उतारना है, क्योंकि 6 मंथ्स टिल 7 ईयर्स तक जो भी बच्चा हाई ग्रेड 101 से फीवर जाएगा, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम 30 to 40% बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं। तो हमेशा फीवर को रिड्यूस लेवल पर ही रखना चाहिए। सही। डायग्नोसिस ओनली यू कैन हैव स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के साथ ही आप जाके डायग्नोसिस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो उनसे मिस डायग्नोस सबसे ज़्यादा होता है कि वो टेस्ट नहीं कराता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ MPICT जो है मलेरिया के जो टेस्ट होता है, 2 किस्म के टेस्ट होते हैं, PCR तक जाते हैं और वो नेगेटिव आ रहा होता है, लेकिन स्टिल अंदर मलेरिया होता है। मलेरिया का टेस्ट का कई दफ़ा लोगों को मिसपरसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि मलेरिया के आपने ट्रीटमेंट दे दी
जिस तरह IMCI में लिखा हुआ है कि यू हैव टू ट्रीट मलेरिया फर्स्ट देन द अदर डिजीजेस विदाउट एनी टेस्ट। अब आपको ये मालूम करना है कि अगर टेस्ट आपने कराया है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम 65% नेगेटिव आएगा। तरीका क्या है, 3 आवर्स पे आप टेस्ट कराते हो, 3 डेज़ कंसेक्यूटिव कराते हो, हाई पीक स्पाइक में कराते हो, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है इन द हाउस। सही। टेस्ट नेगेटिव आता है तो फर्स्ट डायग्नोसिस में ही आपको पता है कि मच्छर तो काट ही रहे हैं। अगर आपके बच्चे के चेहरे पे या कहीं मच्छर का निशान भी आया है, टेल टू द डॉक्टर कि हमें लग रहा था कि मलेरिया का जो या शक एक्सपोजर है। है, जैसे अगर बच्चा कहीं बाहर गार्डन में या पार्क में खेल के आया है और उसकी थोड़ी देर के बाद आप महसूस करते हैं कि उसकी तबीयत बोझल हो रही है और उसको हाई ग्रेड फीवर भी है, तो बहुत मुमकिन है कि उसको किसी मच्छर का या कोई इंसेक्ट बाइट है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है विच इज़ कि कई दफ़ा अगर आप बच्चों में देखें कि कोई भी इंसेक्ट बाइट होता है या मस्कीटो बाइट होता है, वो पूरी जगह स्वेल कर जाती है, रेडनेस आती है। ये किसी ख़ास मच्छर या इंसेक्ट की अलामत है और उस पर हमें ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चों में वाकई आपको ये नज़र आएगा कि इंसेक्ट बाइट के बाद वो पूरी जगह स्वेल अप कर गई है, वो जगह गर्म भी आपको महसूस हो रही होती है। इज़ दैट मोर सिवियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे बहुत आते हैं। आप देखिए, एक मच्छर का एक तो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर होता है कि स्टिंग बाइट है या फिर मॉस्किटो बाइट है। अब वो स्टिंग बाइट मतलब एक छोटी सी चूटी ने भी काटा तो वो एलर्जिक मार्क है, सही। वो निशान छोड़ के जाएगा। उसमें आपको देखना होता है कि वो बच्चा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखना बहुत ज़रूरी है कि उसको एलर्जीज़ हैं तो नहीं, कि वो छोटी से छोटी चीज़ में भी जो है वो हमेशा मार्क जो है बड़ा ही रहेगा। उसको कहते हैं एटिकेरियाज हो जाते हैं, वो बड़ी मार्क हो जाता है। अब छोटे से अगर छोटा सा, जैसे आपने मच्छर का बाइट देखा होगा, उस पर छोटे छोटे मार्क्स ही होते हैं जी। अगर वो बड़ा हो जाए तो मीन्स के उसको एलर्जी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। इससे मच्छर के बाइट करने से नहीं होता। एब्सोल्युटली। कई दफ़ा ये भी कहा जा रहा होता है ना कि अगर वो बहुत ज़्यादा सूज जाए या आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो हमने कहा कि जी ये मच्छर या चूंटी नहीं है, ये मकड़ी का बाइट है। बच्चा, हम लोग खुद अंदाज़े लगाने की कोशिश कर रहे हो। मकड़ी तो एक्ट सच आपको पता है कि नहीं दिखती है, लेकिन जो छोटी जो चूटी होती है उसका बाइट सबसे ख़तरनाक होता है। वो बच्चे को तो छोड़ता ही नहीं, वो तो ठीक ठाक जो है स्वेल करा देता है। लेकिन अंदर अगर एलर्जी फैक्टर कहीं बढ़ा हुआ है, स्पेशली द ESR, आइजोनोफिल्स या फिर IG लेवल कहीं बढ़ा हुआ है, तो रिपीटेडली आपको बच्चे के साथ यही होगा कि हर वक्त बाइट पे जो है बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसकी भी कुछ छोटी सी एक रेमेडी बता देता हूँ। एक तो आइसिंग ज़रूर क्या करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एक एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट्स आते हैं विद थोड़ी सी स्टेरॉइड, वो आप लगाएं, विद इन 12 आवर्स ही वो निशान गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, छोटी छोटी और टिप्स ले लेते हैं कुछ। आप अपनी इम्यूनिटी मलेरिया और मुख्तलिफ इंसेक्ट बाइट्स के अगेंस्ट बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ इंसेक्ट रिपेलेंट्स मिलते हैं, क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ हैं इस्तेमाल करना? उनमें कुछ ऐसे रिपेलेंट्स हैं जो नॉन सेकेंटेड होते हैं, मतलब इसमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सेकेंड से जो है वो एलर्जीज़ हो जाती हैं, दमा हो जाता है, कॉइल से दमा हो जाता है, मॉस्किटो जो रिपेलेंट्स इलेक्ट्रॉनिक लगे होते हैं उससे दमा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। द बेस्ट रिपेलेंट इज़ कोकोनट ऑयल। ओके। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इज़ टू वेयर लॉन्ग स्लीव्स, लाइट कलर्स, डार्क में। अब स्पेशली जो मच्छर का जो टाइम है वो दैट इज़ द एग्जैक्टली द मगरिब का टाइम। मगरिब की अजान होती है और आप अगर गार्डन में बैठे हैं तो यू विल सी द ह्यूज मच्छर का पूरा क्राउड ओवर योर हेड। तो आप उस वक्त थोड़ा सा उसको अवॉइड करें टिल 8 o'clock, तो मच्छर की जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, दिस बाय द वे गोज़ टू ग्रोन अप्स एज वेल। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के और मर्द हजरात, इनकी सिटिंग्स मुख्तलिफ चाय ढाबों पे काफ़ी लेट होती है एंड यू कैन सी दैट दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू अ लॉट ऑफ मस्कीटो बाइट्स एंड इंसेक्ट्स। आपको भी ख्याल रखना है, रिपेलेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। एज अ कम्यूनिटी आप ये देखिए कि आपके घर के इर्द गिर्द कहीं गंदा पानी तो नहीं जमा हो रहा, या साफ़ पानी भी, क्योंकि डेंगू का मच्छर जिस तरह कहा जाता है वो साफ़ पानी में उसकी अफजाइश होती है। इसके अलावा बतौर पड़ोस और बतौर नेबरहुड अगर आप फ्यूमिगेशन प्रिपेयर कर सके तो नथिंग लाइक इट। अपने घरों में फ्यूमिगेशन का इंतज़ाम कीजिए। स्क्रीन विंडोज़ एंड स्क्रीन डोर्स लगाइए। अगर उसकी जाली में कहीं छेद है या कुछ है तो उसको रिपेयर कीजिए। ये छोटी छोटी एहतियात से आप बड़ी मुश्किल को अवॉइड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर सीनियर सिटीजन्स या छोटे बच्चों को हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रजू कीजिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? एक चीज़ ये है कि हमेशा प्रायर टू जो मलेरिया एक सीज़न में ही आता है, तो प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्लोरोक्वीन है, अगर आप किसी बच्चे को दे देते हैं, जैसे एक मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि बाहर से जितने भी लोग आ रहे होते हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है कि प्रीमाक्वीन लेते हुए आएँ, और जब तक जाते नहीं हैं दे शुड टेक प्रीमाक्वीन एवरी वीक पे एक टैबलेट लेके फिर डिपेंडिंग ऑन जाएं। अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर इसमें कि पर्सनल हिस्ट्रीज को और देखते हुए कि दूसरा बच्चे हम भी अगर प्रोफाइलैक्सिस क्लोरोक्वीन ले लें फॉर 6 मंथ, यानी मतलब फॉर 3 दिन का एक कोर्स होता है, और 3 दिन कोर्स लेके तो विद इन फॉर 6 मंथ्स वी विल गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मलेरिया के अगेंस्ट एक शील्ड बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आज हमने दी। मलेरिया इज़ ऑन द राइज, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। वो लोग जो खुले आसमान तले सोते हैं वो भी नेटिंग का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज़ बी सेफ रादर देन बीइंग सॉरी।